जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं आयंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ आयंस क्या होता है, पॉजिटिव आयंस क्या है, नेगेटिव आयंस क्या होता है, आयनिक बॉन्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के। तो आप देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल। जी हाँ, तो आयंस होता क्या है? आयंस जो है वो किसी भी एटम के ऊपर में जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग आयंस कहते हैं। जी हाँ, किसी भी एटम्स के ऊपर में जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि सोडियम के ऊपर में प्लस लगा हुआ रहता है तो वो पॉजिटिव आयन हो गया, क्लोरीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो क्लोरीन आयन हो गया। क्लोरीन आयन मीन्स वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव आयंस हो गया, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आयंस हो जाएगा। तो आयंस आर फॉर्म्ड, ये लेकिन आयंस का फॉर्मेशन क्यों होता है? तो आयंस के फॉर्मेशन का होने का रीजन यही है कि या तो एटम्स जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। लेकिन उन लोग इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज क्यों करेंगे? तो एटम्स को लूज या गेन करने का है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको ऑब्टेन करना है। किनका? अपने सामने वाले नोबल गैस का। जी हाँ, अपने सामने वाले नोबल गैस का। तो जैसे कि हीलियम हो गया, जैसे कि नियॉन हो गया, जैसे कि आर्गन हो गया, ये सब कुछ नोबल गैसेस हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए उनके जो आमने सामने वाले जो एटम्स हैं उन लोग रेडी रहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आयंस क्या होता है? जी हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट होता है किसी एटम में और इनके फॉर्मेशन का रीजन है वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेंगे या तो गेन करेंगे। अब देखिए पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन क्या होता है? तो ये पॉजिटिव आयन जो है वो एक प्लस चार्ज होता है जो फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर ही। जी हाँ, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तब क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोडियम, ये जो आप सोडियम मेटल देख रहे हैं ना, ये सोडियम मेटल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है 281। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आप बाहर में देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन 1 जो है वो अपने लूज कर देंगे ये सोडियम। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ये जो प्लस चार्ज देख रहे हैं, प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा क्योंकि इन पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। मींस ये एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक प्रोटॉन इनके पास ज्यादा है। तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो एक प्लस चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे 2 प्लस चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे 3 प्लस चार्ज आएगा। तो अधिक से अधिक कोई मेटल जो है या कोई एटम जो है वो 3 ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम का, तो ये जो आप मैग्नीशियम देख रहे हैं ये 2 प्लस चार्ज क्यों बना है? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 282। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकते हैं। तो समझ गए? तो जैसे इलेक्ट्रॉन का लूज होगा पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव आयंस पे कि नेगेटिव आयन क्या होता है। जी हाँ, तो नेगेटिव आयन का जो फॉर्मेशन होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे, जी हाँ, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो क्या चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है और उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 8 एंड 7 होता है। जी हाँ, 2 8 7 287। जी हाँ, 287। तो 287 कहने का मतलब ये हुआ कि
ये जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं 287 होता है। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लेंगे इनके पास नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो 287 है अब वो हो जाएगा 288। तो जो 288 होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इनके पास नेगेटिव चार्ज बन रहा है। चलिए अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जी हाँ, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, तो एक्चुअली में बॉन्ड क्या होता है, ये एक्चुअली में फोर्स है। तो देखिए द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड के आयन्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो आयनिक बॉन्ड के हेल्प से ही बनते हैं। जी हाँ, आयनिक बॉन्ड के हेल्प से ही बनते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसमें सोडियम प्लस चार्ज होगा और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होगा, तो वो एक कंपाउंड बनाएंगे। तो जी हाँ, अब उसी के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए पहला प्रॉपर्टीज है कि दे आर सॉलिड, वे जो है वो सॉलिड होते हैं। जितने भी सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं? क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो एक ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए ये जो कंपाउंड बनेगा वो एक सॉलिड बनेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर ब्रिटल। जी हाँ, ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स बहुत ही नाजुक, भुरभुरा। जैसे कि आप देखे होंगे कि ग्लास जो होता है, ग्लास जैसे गिरता है वो चूर चूर हो जाता है। जी हाँ, उसी तरह से है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो चूर चूर हो सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्रिटल। तो अब सोचेंगे, देखिए सॉलिड भी है और ब्रिटल भी है, ब्रिटल। जी हाँ, अब देखिए थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उनके बीच का जो फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, और जिसके कारण वो सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। तो उस सॉलिड के फॉर्म को हटाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो समझ गए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिटवीन आयंस बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगला पॉइंट देखिए, दे जनरली डिजॉल्व इन वाटर, मीन्स पानी में ये घुल जाते हैं। जैसे कि आप नमक देखिए, तो नमक क्या होता है कि एक्चुअली में ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। अब इसको जब हम लोग डिजॉल्व करेंगे पानी में तो आसानी से घुल भी जाता है। जी, अगला पॉइंट देखिए, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब केरोसिन, पेट्रोल। जब आप नमक को जब केरोसिन में या पेट्रोल में डालिएगा तो घुलेगा नहीं। जी हाँ, घुलेगा नहीं, वो देख लीजिएगा आप चेक करके, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और उसमें ये सब नहीं खुलेगा। अगला देखिए पॉइंट क्या है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। जब तक वो सॉलिड स्टेट में है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन यदि वो मॉल्टन स्टेट में आ जाए, मीन्स लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब अगला पॉइंट देखिए कि आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में यदि ले लेंगे तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आयनिक कंपाउंड्स का वाटर में सॉल्यूशन ऐसा इसलिए होता है कि आयन जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, जी हाँ, वो एक इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टन स्टेट। जी हाँ, अभी बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगा वो मॉल्टन स्टेट में, मीन्स जब वो लिक्विड स्टेट में होगा उसी केस में।